जय हिंद। मैं अर्जुन चौधरी और आपका स्वागत है हमारे चैनल रिदम स्टॉक पर। आज एक जो बहुत सारा प्रश्न मुझे पूछा गया है या अक्सर जो समस्याएं होती हैं एक लर्नर के लिए, सीखने वालों के लिए, जो वाद्य वादन सीखने वाले हैं उनके लिए, जो वाद्य वादन में ढोलक, तबला, नाल, ढोलकी, ये इस तरह के जो भी हैं, उनके साथ एक समस्या है कि उसको ट्यून कैसे करें, मतलब स्वरबद्ध कैसे करें, सुर में कैसे लाएं। तो आज का लेसन मुख्य रूप से इस पर आधारित होगा और आज मैं सिर्फ ढोलक का बताने जा रहा हूँ कि इसको स्वर में कैसे लाया जाए, स्वरबद्ध कैसे किया जाए, ट्यून कैसे किया जाए। उसके बाद नाल और ढोलकी इसका एक साथ होगा क्योंकि दोनों में नट बोल्ट का प्रयोग है, और तबला का अलग रखूंगा। प्लस इसके साथ हमको हारमोनियम का 2 एपिसोड डालना पड़ेगा, 2 वीडियो बनाना पड़ेगा छोटा छोटा करके, नहीं तो बहुत लंबा हो जाता है। तो जो लंबा वीडियो है कृपया उसे भी अंत तक सुने। कोई हमको लंबा करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जब बहुत सारा ज्ञान उसमें हमको जरूरी है उतना समझाना, तो लंबा हो जाए या थोड़ा सा 2-4 मिनट के लिए तो हम जो जरूरियात है उसको नहीं बोलें, ऐसा संभव नहीं। तो आपसे मेरा अनुरोध है कि जो लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किए हों वो कृपया सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स अपना करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। आज ये ढोलक है जो मेरे सामने रखा है, इसमें भी होता है क्या कि कई प्रकार हैं। ढोलक के एक प्रकार में देखिएगा कि इसमें नट बोल्ट का प्रयोग दाएं में भी होता है और नट बोल्ट का प्रयोग बाएं में भी होता है। इसको सुर कहते हैं, चाटी कहते हैं कहीं पर, और इसको बेस कहते हैं बायां। यदि कोई बायां हाथ से बजा भी रहा है तो फिर भी उसका बायां यही कहलाएगा, ये दायां से भी बजाएंगे फिर भी ये बायां कहलाएगा। क्योंकि ऐसा, तो इसमें देखिए बहुत सारा ढोलक है जिसमें इस साइड प्रयोग होता है नट बोल्ट का और इस साइड भी नट बोल्ट का। तो वो यदि उसका लेसन है तो वो मैं नाल ढोलकी के साथ ही डालूंगा। सारा नट बोल्ट वाला एक यदि कोई भी आप समझ जाते हैं, ढोलकी, नाल या वो ढोलक, तो सब कुछ उसके बारे में आप पूरी तौर पर जानकारी होगी। और मैं जो कुछ भी बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही मैनुटली और एकदम विस्तृत जानकारी के साथ, आपको कहीं कोई परेशानी फिर नहीं होगी। इसीलिए मैं कोई भी कंटेंट बनाता हूँ वीडियो, तो उस पर बहुत रिसर्च करता हूँ कि कुछ ऐसा चीज़ छूट ना जाए कि मजाक मजाक में ऐसे करके इसको टाइट करने के लिए तो सबसे बढ़िया इसको टाइट कर दीजिए, ऊपर कर दीजिए, मिल जाएगा। लेकिन इतना आसान होता नहीं है। कोई भी सब्जेक्ट हो, संगीत ही सब और भी कठिन है। ये सब समझने, सुनने और आत्मसात करने की विद्या है। तो यदि आप इस तरह का ढोलक जो एक तरफ डोरी है और दूसरी तरफ ये कड़ी का प्रयोग है नट बोल्ट का, इसको यदि स्वरबद्ध करते हैं, या दोनों तरफ जो रस्सी होता है, डोरी का प्रयोग 3 तरह का है। एक में दोनों तरफ नट बोल्ट, दूसरा में बाईं तरफ नट बोल्ट, दाएं में डोरी का प्रयोग जो सबसे ज्यादा अभी चल रहा है। क्योंकि और तीसरा है जिसमें दोनों तरफ डोरी ही प्रयोग होता है। तो उसमें दिक्कत क्या है कि यदि आप इसको चढ़ाते हैं तो ये भी चढ़ जाता था, बाएं ऊपर। चढ़ना मतलब ऊपर चला जाना, उसका स्केल ऊपर हो जाता था। तो अब धीरे धीरे मॉडर्न युग है, हर चीज बदलते रहता है समयानुसार। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। हम लोग इसको पढ़ते हैं कि जब भी कोई आवश्यकताएं विकसित होती हैं तो फिर नया आविष्कार होता है। तो लोगों ने अब ये कर दिया तो इसका अब अलग हो गया, बाएं मिलाने की प्रक्रिया अलग हो गई। इसके लिए आपको अलग से ये रिंच है, इसको कसने वाला, इसको आप लगाए और इसको आप ढीला कर सकते हैं, टाइट कर सकते हैं। इस पर ज़्यादा मैं अभी चर्चा नहीं करूँगा। दाएं की बात है तो 2-3 बात आपको बहुत जरूर। एक होता है स्वरबद्ध करना, मतलब सुर में लाना। ये इसको यदि हम स्वर में लाए, स्वरबद्ध किए तो सुरीला हो गया, उसका स्वरबद्ध हो गया, स्वर में हो गया सुरीला, उसको कहिए। एक होता है बेसुरा, जो कहीं कभी कभी क्या होगा कि आप मिला रहे हैं, आपको नहीं सुर की समझ जिसको नहीं है वो मिलाएगा भी तो वो बेसुरा जैसा लगते रहेगा, खटकते रहता है कहीं कहीं। और सुर में हो गया बेसुरा। कभी कभी बेसुरा होता है, आप यदि बहुत ही लाइट में हैं, वादन कर रहे हैं या गर्मी बहुत है तो उसके कारण भी ये सुर मिलाने के बाद भी ऊपर नीचे हो सकता है। एसी में रहने पर भी होता है। तो इस सब के कारण होता है। और जो बजाते बजाते आपका कान इतना ही सुर में आ जाएगा ना, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि कहाँ सुर है।
उसके लिए हारमोनियम का मैं 2 लेसन डालने जा रहा हूँ। एक तो कितनी उसमें की हैं, उसके हिंदुस्तानी नाम जो पद्धति है उसमें उसका क्या नाम है, और वेस्टर्न जो पाश्चात्य पद्धति है उसमें उसका क्या नाम है। ये एक चैप्टर हारमोनियम का रखने जा रहा हूँ जल्दी ही। और उसके बाद एक चैप्टर वो होगा कि जो गाते हैं, कोई भी जो गायक हैं या तंत्रवाद, यदि आप इसको बजा रहे हैं तो कहाँ पर हम मिलाएं, किस स्केल में हम मिलाएं, ये बहुत ही मायने रखता है। आप वादन 2 तरह से करते हैं। एक तो एकल वादन होता है जिसको सोलो वादन कहते हैं, उसमें आप बजा रहे हैं, आपको जो सुर सेट कर रहा है, फिट कर रहा है, उसको आप बजा रहे हैं। एक होता है संगत करना। तो ये सब वाद्य है जिसमें सोलो वादन बहुत ही कम है, करते हैं लोग, मैं भी करता हूँ, मैं कई बार किया हूँ। नाल से तो मैंने लगभग लगभग सैकड़ों जुगलबंदी बजाया है, सोलो बजाया है, एकल वादन किया है, फ्यूजन तो अपना ही है मेरा, रिदम ऑफ बिहार। तो वो बहुत ही हायर लेवल पर है, बहुत अच्छा उसका जो है उसमें बहुत अच्छी जानकारी की चीज़ है। तो अभी कहने का मतलब है कि आप ढोलक में यदि आप सोलो बजा रहे हैं तो आपको जहाँ सूट करता है वहाँ उस सुर में मिलाइए। यदि आप संगत कर रहे हैं, चाहे नृत्य के साथ है हो, चाहे तंत्र वाद्य हो, या चाहे सितार हो, गिटार हो, या कोई भी बांसुरी हो, या फिर गाने के साथ आप कर रहे हैं, तो उनके आधार पर आपको ढोलक को स्वरबद्ध करना पड़ेगा। तो अब इसको कैसे करें? स्वरबद्ध करने का सबसे बढ़िया, देखिए सब नीचे है, ये जो रिंग है ये सब नीचे किया हुआ है, प्लस इसको आप एकदम सबसे पहले तो एकदम नीचे कर दीजिए, उतार दीजिए पूरा उसको। उतारना हम बोलेंगे मतलब नीचे का स्वर में इसको नीचे कर देंगे, और चढ़ाना ये ऊपर जाएगा तो इसका टोन, इसका जो ऊपर की ओर इसका टोन जाएगा, स्केल उसका ऊपर जाएगा। ये हारमोनियम वाला चैप्टर देखिएगा तो और भी क्लियर हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। 4 चैप्टर आपको देखना पड़ेगा उसके लिए, 2 हारमोनियम का, 2 एक ढोलक का है, एक नाल ढोलकी का, तबला का, जो भी होगा। तो इसमें अब देखिए 9, ये जो है डोरी ये 9 है, ये टोटल 9 है, बाएं में भी 9 होगा। तो इसमें जहां ये बंधा रहता है, ये 2 डोरी जहां पर ये पूरा इधर से इधर से इसको बांध दिया जाता है लगभग इसके आसपास। इसके बाद देखिए ये जो डोरी गया है, ये यहाँ से एक रिंग है, ये 2 भाग में हो गया, 2 डोरी गया है, ये दोनों नीचे से गया है, उसके बगल में ये दोनों ऊपर से है। तो आप नीचे वाले को पहले मिलाना शुरू करेंगे, तो एक करके ये ऊपर वाला है छोड़ देंगे, फिर ये नीचे वाला, इसको नीचे करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, फिर ये ऊपर वाला नीचे, इस तरह से करेंगे हम लोग। उसका जो फायदा है कि एक तो जो भी धीरे धीरे मिलते मिलते पूरा आपको ट्यून हो जाएगा। दूसरी बात है क्या कि यदि एक ही तरफ 2-3 खींच देते हैं ज्यादा, तो ये लेदर है, ये इधर की ओर टेढ़ा हो जाएगा और फट जाएगा, फटने का डर रहता है, चढ़ाते समय फटने का डर रहता है ज्यादा। तो जैसे एरोप्लेन में होता है कि लैंडिंग करते समय, टेक ऑफ करते समय आदमी को थोड़ा ये कॉन्शियस लगता है कि उस समय घटनाएं दुर्घटनाएं ज़्यादा होने की समस्या होती है। तो साज-बाज को चढ़ाते समय और उतारते समय, ट्यून करते समय ही उसको फटने का डर होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में एक साथ रखनी होंगी। तो हम शुरू करते हैं यहीं से। अब इसको ये जो ये रिंग है, इसको नीचे करने के लिए या तो आप उंगली से कर सकते हैं, बहुत कड़ा है ये तो उंगली से आप नहीं कर सकते हैं। ये नीचे ऊपर होने से देखिए, ये जैसे इसको खींच रहे हैं तो ये इसको खींचेंगे, ये एक ऊपर है एक नीचे है, ये लास्ट करेगा। इसको यदि हम लोग करते हैं तो ये दोनों तरफ से, तो ये नीचे में है तो ये नीचे की ओर आ जाएगा और ये ऊपर हट जाएगा। यदि इसको पहले करेंगे तो ये इसको नीचे टाइट कर देगा, चाप देगा कस के। तो इसको खींचते समय ये यदि खिंचाएगा तो वो ढीला पड़ जाएगा। दूसरा एक जरूरी चीज है कि जब भी इसको आप टाइट करें तो एक ही बार बहुत ज्यादा नहीं कर दें, जितना वो जा सकता है उसको जाने दीजिए। फिर देख लीजिए कि आपको ऊपर के स्केल में ले जाना है, नीचे के स्केल में, तो उसके आधार पर रिंग से ही उस स्केल के आसपास लेके चल जाएं। उसके बाद ऊपर से, पहले तो लोग हाथ से ही ऐसे ठोक देते थे, मिला के ऐसे ठोक देते, लेकिन वो अब है कि लोग हथौड़ी का प्रयोग करते हैं। अब तो हथौड़ी में ये भी आ गया है रिंग, इसको ऐसे कसने के लिए।
यदि आपको उंगली से दिक्कत है, आप रस्सी लगा सकते हैं इसमें, बड़ा सा एक मजबूत रस्सी एक रखिए, उसमें डाल के इसको खींच लीजिए, फिर अगला में डालिए। क्योंकि खींचने का जो है, इसकी जो वो विज्ञान में हम लोग पढ़ते हैं कि भुजा बड़ी होगी तो कोई भी चीज को टाइट या लूज करने में बल का कम प्रयोग करना पड़ेगा, इसलिए अभी इससे कर रहे हैं। स्वर देखिए, अभी मैं इसको अब दो बातें हैं फिर, या तो आपके पास हारमोनियम है, आप हारमोनियम से मिला रहे हैं, मंच पर मिला रहे हैं तो कोई हारमोनियम होगा, नहीं है हारमोनियम तो कोई भी स्वर वाद्य होगा, चाहे वो ऑर्गन हो या और भी जो जो तार वाद्य है उससे मिलाने में नहीं बनता है, फूंक वाद्य से भी मिलाने में नहीं बनता है, क्योंकि तार वाद्य खुद कहीं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे यदि चढ़ा हुआ है तो आपको दिक्कत होगा। स्वर फूंक वाद्य जो भी है, बांसुरी या जो भी फूंक वाद्य में मिलाने में नहीं बनेगा आपको, चूंकि वो जो फूंक रहा है तो फूंक से ही सारा उसका सुर बैलेंस होता है, जब थोड़ा कमेगा तो वो सुर नीचे ऊपर हो सकता है, क्योंकि लगातार फूंकना पड़ेगा, दिक्कत हो। इसीलिए या तो हारमोनियम होगा, ऑर्गन होगा, जो कुछ भी आप जिस स्केल में मिलाना है, यदि आप सोलो बजा रहे हैं तो अपना स्केल ढूंढ लीजिए जो अच्छा लगे उसमें, यदि संगत बजा रहे हैं तो जिसके साथ आप संगत कर रहे हैं उनसे पूछ लीजिए कि आपका स्केल क्या है। अब यदि उस स्केल में नहीं मिल सकता है, दूसरे मिला, तो उसके लिए एक हारमोनियम का चैप्टर है, उसमें मैं इस पर ज़्यादा डिस्कशन करूंगा, आज इसमें नहीं करेंगे। यदि आपके पास हारमोनियम उपलब्ध नहीं है, घर में सीख रहे हैं, बजा रहे हैं, तो मोबाइल स्मार्टफोन तो लगभग लगता है अब तो घर घर है, सब लोग उसको रखते हैं जो सीखने वाले, तो उसमें प्ले स्टोर में जाके आप ट्यूनर डाउनलोड कर सकते हैं। ट्यूनर आप रख लीजिए, ट्यूनर डाउनलोड करने से क्या होगा कि ये ट्यूनर है, इसमें ये अभी, और इसको यदि हम लोग दबाते हैं, ये 120 को दबा दिए तो ये हो गया मेट्रोनम, आपको रिदम बता रहा है कि कितना कौन सा रिदम है, सारा कुछ आप डाउनलोड कीजिएगा तो पता चल जाएगा। फिर ट्यूनर पर जाते हैं तो एक तो ये दिखा रहा है कांटा, और हरा जिसमें जले, और ये कांटा कहाँ है ये देखना है, तो ये दिखाता है, और ऊपर में श्रुति लिखा रहता है पतला में, देखिए ये ए दिखा रहा है, और ए में यदि यहाँ पर हैशटैग, एक के बाद यदि हैशटैग है तो मतलब ए शार्प है, तो ए दिखा रहा है, हमको इसको एफ शार्प में ले जाना है, इससे हम लोग ऊपर ले चलते हैं एफ शार्प में, नीचे का ये दिखा रहा है, 3 सप्तक होता है हारमोनियम के चैप्टर में देखिएगा। तो हम लोग मिलाना शुरू करें, दोनों जिसमें नीचे है वहां आप उंगली से या फिर कोई डोरी है मजबूत उससे, या फिर आजकल तो ये चला है, इससे आप जहां सामान्य तौर पर ले जा सकते हैं उतना जाइए। एक मिला, एक छोड़ दिया, फिर इसको मिलाइए, फिर एक छोड़ के तीसरे पर आए, फिर एक छोड़ दिए, फिर एक छोड़ दीजिए, एक एक छोड़ के मिलाइएगा, खुद ही जगह पर आ जाएगा। कभी कभी क्या होगा ना कि ये आपको अटकेगा, ये चप जाता है, तो इसको आप ऐसे ऐसे करके लूज कर लीजिए तो आराम से नीचे जाएगा, नहीं तो इस पर दाग पड़ जाता है बहुत ज्यादा, जबरदस्ती करने से इस पर, इसका जो काट है लकड़ी उस पर दाग पड़ जाएगा आपको, उसका व्हाइट हो जाएगा, या घिसा घिसते घिसते जो पड़ता है वो। एक एक छोड़ के बढ़ा रहे हैं हम। ये सब हो गया लगभग, आपके स्वर के आसपास ले जाना है इसको। अब ट्यूनर से देखते हैं हम, ये एफ शार्प से लगता है ऊपर चला गया है, ये जी दिखा रहा है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसमें जो एक सुर होता है वो खोल लेंगे, ये एफ शार्प है, ऊपर चला गया, एफ शार्प से ऊपर वो जी दिखा रहा है, एफ शार्प से ऊपर एफ के बाद जी होता है, फिर जी शार्प होता है, हथौड़ी है, अब उसको बज रहा है, यदि हथौड़ी से नहीं ऊपर जा रहा है
तो थोड़ा सा लूज कर दीजिए उसको। ये मोटे वाला साइड से ऊपर से मारना है और ये नीचे से कम करना है, लेकिन ताकत बहुत जगह आधे लगा के नहीं मारना, इससे कंट्रोल करना है। देखते हैं इसको। पहले जमाने में हाथ से ही मारते थे। मैं हारमोनियम का स्केल ले रहा हूँ। हारमोनियम से जब भी मिलवाएं तो उसमें कॉपलर होता है, जो 2 पटड़ियां एक साथ दबती हैं, उसको नहीं यूज करना है, विदाउट कॉपलर करना है। और मैं स्केल ले रहा हूँ एक हारमोनियम से, एफ शार्प दीजिए थोड़ा सा। देखिए दिखा रहा है एफ शार्प। एफ के पास हैश टैग है, मतलब एफ शार्प है वो। और इसमें मिलाने में दिक्कत होगा। ये ट्यूनर में इसमें क्या करना है कि ये ऐसे यहाँ बना दबाइएगा तो इसमें ये सुर आ गया। थोड़ा सा देखिए एफ शार्प है ये। देखिए एफ शार्प दिखा रहा है, वो हल्का सा हवा है या आप बोल रहे हैं उससे भी वो हिलता है। इसीलिए इससे मिलाने से अच्छा है कि आप जब ट्यून कर लें उसके बाद देख लें कि एफ शार्प एक्यूरेट बज रहा है नहीं, तो इससे इस साइड ये उजला वाला पर है, आप इसमें सारा सुर है। देखिए ये एफ शार्प है। तो आप इसको खुद ही समझ सकते हैं कि एफ शार्प है या क्या है। अब इसमें एक जो आखिरी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सुरीला है जो सुर में आ गया। एक होता है कि यदि किसी गर्मी लगने से, ठंडा से या उतर जाने से, डोरी से या किसी भी कारणवश यदि वो सुर से हट जाता है तो बेसुरा हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि आप उसको मिला रहे हैं, मिलाते मिलाते आदमी को जैसे दिग्भ्रम होता है, वैसे स्वर भ्रम उसको कह सकते हैं, श्रुति भ्रम कह सकते हैं। एक श्रुति का फर्क रहेगा, दो श्रुति का आपको कान में लगते रहेगा कि कहीं कुछ है, लेकिन मिलाने पर आप एक्यूरेट उसको नहीं मिला सकते। दिमाग में नहीं आ रहा है कि क्या करें हम उस समय, कि एक्यूरेट मिल भी नहीं रहा है। लोग बता रहे हैं कि भाई पूरा नहीं मिला, थोड़ा सा मिलाई। तो जब भी इस तरह की बात हो, श्रुति भ्रम जैसे दिशा भ्रम होता है, लोग आ रहे हैं, कभी कभी पता नहीं, हमको कई बार हुआ ऐसा कि वहीं से गुजर रहे हैं और रात के टाइम अक्सर ऐसा होता है, दिशा भ्रम हो जाएगा। तो वैसे श्रुति भ्रम भ्रम होता है, स्वर भ्रम उसको कहिए, कि आपको मिला हुआ है कि नहीं मिला हुआ है। वो मिला हुआ है लेकिन इतना हल्का सा अंतर होता है कि आप एक्यूरेट थोड़ा पकड़ना मुश्किल हो जाता है कि चढ़ाएं उसको या उतारें। उतारने के लिए नीचे से प्रयोग करेंगे या अंगूठी ऊपर की ओर ले जाएंगे, मतलब उतारना। इसमें उल्टा है, उतरना हम लोग कहते हैं जो नीचे की ओर जाते हैं, इसमें ठीक उल्टा है। ऊपर की ओर करेंगे, इसको मारेंगे या इसको, तो उतरेगा, और ये नीचे की ओर करेंगे तो चढ़ेगा।
तो ये आपको देखना है। तो उन श्रुति भ्रम की स्थिति में आपको सबसे बढ़िया है कि पूरे सारी जितने भी इसकी ये हैं रिंग है उसको नीचे कर दें, फिर इसको ठोक के इसको नीचे मिला दें और फिर से उसको चढ़ा दें, आपको सारा सुर क्लियर हो जाएगा। तो ये ढोलक के साथ है। आप हारमोनियम वाला जो मेरा चैप्टर देखेंगे उसमें बहुत कुछ क्लियर होगा। हारमोनियम सिखाने के लिए मैं नहीं डालूंगा, मेरा कहना होगा कि उसमें स्वर मिलाने के लिए जो जो तरीके इस्तेमाल किए गए हैं वो जरूरी है, और सभी स्वर सभी घाट बराबर हों। ये उतर कहीं कहीं अलग है अभी, वो धीरे धीरे मिलते मिलते अभी नया है, तो डोरी भी उसे खिंचाता है, उसे भी उतरने का डर रहता है। बाएं के साथ क्या है कि बहुत लोग बहुत ऊपर का बायां बजाते हैं चढ़ा हुआ। मैं अक्सर ये गंभीर बायां थोड़ा बजाता हूँ, थोड़ा सा उतरा हुआ जो थोड़ा बढ़िया गंभीर लगता है सुनने में। तो उसमें यदि कोई परेशानी हो तो इसको आप नट बोल्ट से ऊपर नीचे कर सकते हैं, इसको ऊपर कर देंगे या नीचे करेंगे तो ये आप कर सकते हैं, ये तो आसान है। बाएं के लिए ये स्थिति है, और जिसमें दोनों तरफ डोरी है उसमें आप इसको दबा के इसको ठोक के नीचे करके इसे इसको ऐसे ऐसे नीचे की ओर करिएगा तो आ जाएगा सुर में। और ये ढोलक मिलाने के लिए जिन लोगों को भी समस्या थी, तो मेरे समझ से आपको बहुत कुछ क्लियर हो चुका होगा। और विशेष जब आप चारों लेसन मेरा देखिएगा उसके बाद पूरी तौर पर आपको क्लियर हो जाएगा, और करना संभव तब होगा जब सुर की जानकारी पूरी तौर पर होगी, ये तब संभव है। इसीलिए प्रैक्टिस आवश्यक है हर चीज का, मिलाने का भी, जो भी है सुर भी सुन रहे हैं, सब चीज जरूरी है संगीत में। आज मैं इतना ही रखूंगा, फिर अगला में नाल ढोलक ढोलकी या ढोलक का जो ये होता है नट बोल्ट का पोर्शन, उसका जो भी है तबला या हारमोनियम पर हमारी मुलाकात होती है इस स्वरबद्ध करने के संबंध में। तब तक के लिए मैं आपसे मुझे उम्मीद है कि आप लोग खुश रहेंगे और हंसते खेलते रहिए। और हमें आज इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हमारी मुलाकात होती है। नमस्कार।